माई अल्लाह रखी की बकरियां दूध देती थीं। क्या आप जानते हैं कि जहां पार्लियामान वाक़ है, ऐन इसी जगह किसी ज़माने में माई अल्लाह रखी की बकरियों का बाड़ा होता था। 1960 के झाड़े तक तो माई अल्लाह रखी जिंदा थी और उसका बाड़ा मौजूद था। इस्लामाबाद का आगाज़ हुआ तो माई अल्लाह रखी भी हिजरती पत्तों की तरह बिखर गई। बाद की कहानी तो बाबे दीन मोहम्मद को भी मालूम नहीं कि माई अल्लाह रखी कहाँ गई और उसकी बकरियों का क्या बना। पास एक कसी बहती थी। बरसात में जब मारगला पर मींह बरसता था तो उसमें तुग़यानी आ जाते। उसके किनारे माई अल्लाह रखी ने बाड़ा बना रखा था। बाड़े में कुछ बकरियां, एक आध गाय और हिफाजत के लिए 2 कुत्ते रखे हुए थे। माई अल्लाह रखी की रिहाइश पार्लिमानी लॉजेस में थी। सेक्टर G5 में, सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान के ऐन सामने रेड जोन में। यह माई अल्लाह रखी का गांव था, हस्ता बस्ता गांव। इसका नाम कटारियां था। नूरपुर शाहा, मोची मोहड़ा, संभाल कोर्ग, भड़याल, मलपुर, तयाल, लखवाल, रावल, घगरूट, चट्ठा बख्तावर, तरामड़ी, सब गांव एक माला की तरह कुछ कुछ फासले पर पिरोए हुए थे। कटारिया नाम का गांव उस जगह पर था जहां पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आज़म हाउस, वफाकी शरई अदालत, वजारत खारजा, सरीना होटल वगैरह कायम हैं। शाहराए श्रीनगर और अतातुर्क एवेन्यू के बीच का सारा इलाका यूं समझिए कि कटारिया गांव का इलाका था। इक्का दुक्का मकानात उस जानिब भी थे जहां अब सिफारत खाने कायम हैं। G51 और G52 कटारिया गांव में बसाए गए। कुर्री का कदीम मंदिर देखा कि मंदिर की छत पर 2 लड़के बैठे हैं। उनसे पूछा, इस गांव का सबसे बूढ़ा आदमी कौन है? एक ने कहा, मेरा दादा। पूछा, क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? और यूं थोड़ी देर बाद हम एक घर के सहन में एक बुजुर्ग के पास जा बैठे। उम्र पूछी तो कहने लगे कि हमारे ज़माने में तारीख़ पैदाइश का तयन अंदाजे से होता था, तो आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि जब पाकिस्तान बना तो मेरी दूसरी बच्ची पैदा हो चुकी थी। सजाद अजहर साहब ने जमा तफरीक की और वहीं ऐलान कर दिया कि बाबा जी सेंचुरी कर चुके हैं। किसी से मिल बैठें तो हम रिवायती पेंडू लोग एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या हाल चाल है। 100 साल के बाबा मुस्कुराए और कहा, बस पुत्र, जवानी के बेएहतियाती की वजह से अब गोडों में कुछ दर्द होता है और चंद माह से मस्जिद नहीं जा पा रहा, वरना तो मैं अभी भी जवान हूँ। बाबा जी माल्टे खा रहे थे, धूप सेंक रहे थे और उन्हें यही फिक्र खाई जा रही थी कि घर आए मेहमानों की खिदमत खातर में कोई कमी ना रह जाए। बाबा जी से पहली मुलाकात तो क़याम पाकिस्तान के हालात व वाक़यात समझते गुजर गई, लेकिन चंद माह बाद में फिर उनके पास जा बैठा। अब की बार मेरे हमरा एक और सवाल था। सवाल यह था कि इस्लामाबाद से पहले यहाँ कौन कौन से गांव आबाद थे। मैं जानना चाहता था कि कौन सा सेक्टर किस गांव में आबाद है। बाबा जी ने सवाल सुना और कहा, मुझे सब याद है, क्योंकि जब सदर अयूब ने इस्लामाबाद बसाया तो मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी और मेरे कुछ दोस्त इधर कटारिया में रहते थे। बाबे दीन मोहम्मद से मैंने पूछा, कटारिया कहाँ था? तो उन्होंने यूं रवां तबसरा शुरू कर दिया जैसे हाथों की लकीरों को पढ़ रहे हों। कुर्री से वो शुरू हुए और मारगला की छाँव में पड़ने वाले ऐसे दर्जनों गांव के नाम गिनते गिनते एक्सला के नवाह तक के उन बस्तियों तक जा पहुंचे जो इस्लामाबाद की नई तहजीब की धूल बनकर सफाई हस्ती से गायब हो चुकी थी। मेरे लिए यह सब कुछ किसी हैरत कदे से कम न था। बाबा दीन मोहम्मद ने बताया कि सरीना होटल के सामने मरी रोड के पास ढोकरी था और ढोकरी से आगे साथ ही कटारियां था। यानी वजारत खारजा की इमारत से लेकर पार्लिमान तक ये सारी जगह कटारिया गांव की थी। इत्तेफाक देखे कि यहीं थोड़ा आगे PTV के सामने सड़क किनारे आज भी कुछ कब्रें मौजूद हैं। तो क्या ये कब्रें कटारिया गांव के लोगों की हैं? यहाँ कटारिया गांव के ही लोग मदफून हैं, तो बाकी कब्रें कहाँ हैं? क्या ऐवान सदर के उस पार आसपास कहीं कोई कब्रिस्तान भी है? एक कभी ये सोचता था कि पुराने वक्तों का एक गांव इतना बड़ा कैसे हो सकता था। यही सवाल जहन में लिया मैं CDA से होता हुआ पाकिस्तान आर्काइव्स तक जा पहुंचा। 1901 की मरदमशुमारी के आदाद शुमार देखना शुरू किए तो ख्याल आया, ये तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी।
चुनांचे 1961 की मरदम शुमारी का रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब इस्लामाबाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका था। गांव एक्वायर किए जा चुके थे और तामीरात भी शुरू हो चुकी थी, यानी उस वक्त के आदाद शुमार ज़्यादा हस्बे हाल थे। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 1961 में कटारिया गांव का कुल रकबा 1206 एकड़ पर मुश्तमिल था। गांव में 206 घर थे। इसकी कुल आबादी 480 अफराद पर मुश्तमिल थी। मर्दों की तादाद 249 और ख़वातीन की तादाद 231 थी। इन्हीं खातून में से एक माई अल्लाह रखी थी और इन घरों में से एक माई अल्लाह रखी का बाड़ा था जो ऐन उस जगह था जहां अब पार्लिमान की पुरशिकवा इमारत मौजूद है। खालिद सदीकी भी कहाँ याद आए। एक और खेत पक्की सड़क ने निकल लिया, एक और गांव शहर की वसत में खो गया। माई अल्लाह रखी की रूह कभी अपने बकरियों के बाड़े को देखने पार्लिमान में आती होगी और वहां सियासी क़यादत को एक दूसरे के गिरबानों से उलझते और उछलते कूदते चीखते चिल्लाते देखकर सोचती होगी, मेरा गांव गिराकर मेरी तहजीब के नकूश मिटाकर मेरे पुरखों को हिजरती करके अगर यहाँ इन लोगों से उछल कूद ही करवाना थी तो इधर मेरा बकरियों का बाड़ा ही रहने दिया होता। मेरी बकरियां तो चीखती और काटती भी नहीं और दूध भी देती थीं।